हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एससे एससे यानी आपके यूपीएससी के अंदर और बीपीएससी के अंदर यूपीपीएससी भी एससे लिखा जाता है। सवाल है कि एससे हम कैसे लिखें, एससे में कैसे स्कोर आए। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या एससे को लेकर, कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि एससे लिखने के पहले बहुत पढ़ना जरूरी है, कम पढ़ के हो सकता है। ऐसी एस्से की शुरुआत कैसे करें, एस्से के लिए उसके पहले प्रॉपर एस्से की क्लासेस या एस्से को लेकर तैयारी जरूरी है। ऐसे कई सारे सवाल है ना आपके मन में। कुछ सवाल जायज है, कुछ सवाल वैसे ही आपके बनाए हुए हैं, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं लिखना, जो एस्से लिखना ही नहीं चाहते। अगर एस्से लिखना चाहते तो आप एस्से लिख दिए होते, एस्से लिखना नहीं चाहते। तो पहला पॉइंट ये है कि एस्से लिखने के पहले क्या बहुत उस तरह की चीजें पढ़नी जरूरी है। एस्से इससे क्या होता है, देखो एस्से जो है वो ना ही आंसर राइटिंग है, ठीक है, और ना ही पूरी तरह से लिटरेचर, यानी इसके बीच का जो पार्ट है वो है आपका एस्से। समझिए, पूरा मेंस आंसर राइटिंग नहीं है और पूरी तरह से लिटरेचर नहीं है, इसके बीच का हिस्सा क्या है, वो है एस्से। एस्से लिखने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। एस्से लिखने के लिए अब सिंपल सी बात है, आपको तो ये कहा जा सकता है ना कि भारत पर एस्से लिखिए, अपने गांव पर एस्से लिखिए, किस अपने जब जो खेती करते हैं उस पे एस्से लिखिए, पिताजी पे एस्से लिखिए, जानवर पे एस्से लिखिए, कुत्ते पे लिखिए, बिल्ली पे लिखिए, धरती पे लिखिए, आसमान पे लिखिए, समुद्र पे लिखिए। एस्से का तो कोई सीमा ही नहीं है। एक शब्द पे, इस पेन पे एस्से लिख दो, इस पढ़ाई पे एस्से लिख दीजिए। एस्से का कोई सीमा है, सोचो। और जब हम आपको बोले कि आप भारत पर एस्से लिखिए, तो एक बात बताइए, क्या भारत पे एस्से लिखने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है? चलिए हम मान लेते हैं पढ़ने की जरूरत है। अब हम कहते हैं कि नहीं, आप अपने गांव पर एस्से लिखिए। क्या आपके गांव पर एस्से लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत है? और इसका जवाब यदि है हाँ, तो बताइए कि किस किताब में आपके गांव पे एस्से लिखा हुआ है, किस किताब में आपके गांव के बारे कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसका जवाब होगा नहीं। तो जब लेकिन एस्से का ये टॉपिक तो हो सकता है हमारा गांव। अब आपका गांव कैसा है वो आपका गांव है, तमिलनाडु का गांव अलग गांव होगा, बिहार का गांव अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का गांव अलग गांव है, सबकी कहानियां अलग अलग होंगी। तो उस कहानी के लिए क्या कहीं कोई किताब है? नहीं है। आपके घर में पालतू कुत्ता है, लिखो एस्से उस पे। आपके घर में एयर कंडीशन है, लिखिए एस्से। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, कुछ भी है उस पे एस्से लिखा जा सकता है, कुछ पे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब पहला है कि बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग में हमारे चल रहा है ना कि एस्से पढ़ने के पहले, करने के पहले हमें बहुत मास्टर बनना है, तो ये एक गलतफहमी है। और एक मात्र ये एक बहाना है एस्से नहीं लिखने का, कि पहले पढ़ लेते हैं, एस्से की क्लास कर लेते हैं, ये करते वो करते तब एस्से। तो इसका जवाब है, और इसका जवाब नहीं भी नहीं हो सकता। आपके इस सवाल का जवाब जो है नहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन नहीं क्यों नहीं होगा, यानी एस्से लिखने के लिए क्या बहुत पढ़ना पहले जरूरी है? तो इसका जवाब नहीं भी है और इसका जवाब हाँ भी है। देखो, नॉर्मली पढ़ना जरूरी भी है। जब आप कंपटीशन लेवल का एस्से लिखेंगे, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण लिख रहे हैं, एनवायरमेंट लिख रहे हैं, अलग अलग चीजों पे, तो वहां कुछ आपको डाटा की जरूरत होती है, कुछ एस्पेक्ट आपको सीखने पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप इससे लिख नहीं सकते। आप इससे लिखेंगे, उसमें थोड़ा कंटेंट कम होगा, थोड़ी अप्रोच कम होगी, हो सकता है, लेकिन लिख तो दोगे। अभी तो कलम ही नहीं चलता लिखने के लिए, पेन उठता है ऐसे लिखने के लिए, एस्से के नाम पे तो पसीने छूटने लगते हैं। मेंस आंसर राइटिंग तो लिख ही नहीं पा रहे हो, एस्से कैसे लिखोगे? तो ये चीज बिल्कुल ही दिमाग से हटा दीजिए कि एस्से लिखने के लिए हमें बहुत पढ़ना है। आपकी जो सामान्य जानकारी उस पर लिख सकते हो। और मैंने बोला कि थोड़ा पढ़ना है, तो वो थोड़ा पढ़ना क्या है, जब आप बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के एस्से लिखेंगे और यूपीएससी टाइप के एग्जाम के लिए लिखेंगे, तो आपको कंटेंट के लिए थोड़ी सी चीजें देखनी है, थोड़ी सी देखनी है। लेकिन कुत्ते बिल्ली पे लिखने के लिए तो नहीं, कुत्ते बिल्ली के लिए तो नहीं चाहिए ना। जब उसके लिए नहीं चाहिए, उसके ब्रीड को की जानकारी चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप करके इससे लिखना तो शुरू करो पहले। तो इससे लिखने के लिए जो बहाने हैं वो तो मत बनाइए। अब सवाल है कि आप बहाना भी एक्चुअली में बहुत ज्यादा नहीं बना रहे,
एक प्रॉब्लम है जिसके कारण एस्से की शुरुआत करने में दिक्कत होती है, उसकी बात करते हैं। सवाल है कि स्टार्ट कैसे शुरू करें, ठीक है, स्टार्ट कैसे करें। अब ठीक है, हमें कैट पर ही लिखना है या हमें इंडिया पर लिखना है, हम ये मान लेते हैं। हमें बुक पे लिखना है, हमें कॉपी पे लिखना है, हमें पेन पे लिखना है। सवाल है कि शुरुआत कैसे करें, सवाल है शुरुआत कैसे करें। देखो, इससे लिखने का सबसे अचूक तरीका, इससे लिखने की शुरुआत करने के पहले आंखें बंद कर दीजिए। आंख बंद कर लो, जो बता रहा हूं उसको सुनिए। आंखें बंद कर लीजिए और बंद करके अब सोचिए कि मान लो एक क्या क्या उठा लें, यहां पे इंडिया उठा लेते हैं, भारत है। अब भारत को लेकर कुछ नहीं है, मात्र सिर्फ इससे एक शब्द पे भी लिखा जाता है, सिर्फ भारत लिख के छोड़ दिया जा सकता है, सिर्फ ऐसे में भारत वर्ड लिख के छोड़ दिया जा सकता है। आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पे भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर भारत के अंदर आएंगे आप, फिर भारत को आप डिफाइन करने की, उसकी जो बेसिक जो भी फैक्ट्स है, लाइक आंख बंद करके सब सोचिए, एरिया ये सब देखोगे आप, भारत का और देशों के साथ रिलेशन, भारत के अंदर कल्चर, कस्टम, इस तरह की चीजें, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत के अंदर जो फर्टाइल लैंड है, भारत के अंदर जो फॉरेस्ट है, जो मिनरल्स है, ऐसे करके भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो कल्चर है, रिलीजन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, ऐसे करके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐसे करके भारत को आप सोचना शुरू कर सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्ली पे लिख सकते हो, बिल्ली पे लिखने के लिए भी आंखें बंद कर लीजिए। आपको आंखें जब बंद करेंगे तो आपको बिल्ली दिखने लगेगी, और बिल्ली जब दिखने लगेगी तो टाइप्स ऑफ बिल्ली दिखेगी, कोई काली हो सकती है, कोई उजली, ऐसे आंख बंद करके सोचिए बिल्ली क्या क्या करता है, बिल्ली से क्या क्या फायदे हैं, बिल्ली से क्या क्या नुकसान है, ठीक है, कितने प्रकार के बिल्ली पाई जाती है, बिल्ली क्या डोमेस्टिक एनिमल है या नहीं है। ऐसे करके हम कुछ सोच करके कुछ तो लिख सकते हैं ना। जिस तरह से जिस तरह से जब आप कोई पोयम लिखते हैं, आपको पता है कि एक एक्सपर्ट जब पोयम लिखता है तो उसको जरूरत नहीं है उस पोयम लिखने के लिए कि उसका पहला लाइन दूसरे लाइन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे पोयम है जो बिल्कुल अलग अलग लाइन के हैं, लेकिन वो पोयम है और हिट पोयम है। और जो बड़ा ही स्टार्टिंग करने वाला जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोयम में करते हैं, तो उनको लगता है कि पहले लाइन में अगर ता आया ना तो दूसरे लाइन में भी ता आना चाहिए, पहले लाइन में कुछ भी था आया तो दूसरे लाइन में भी था आना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इसका ध्यान नहीं होता, उनको जरूरत ही नहीं, अलग अलग दो लाइन भी मिलके पोयम क्रिएट कर सकता है। उसी तरह से एस्से के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप जिस अप्रोच पे सोचेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप एस्से को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला कि आपको एस्से लिखने के पहले आंखें बंद करनी है, उस सब्जेक्ट के सारे एस्पेक्ट को सोच लेना है। जैसे आंखें बंद करके आप सोच सकते हैं महिला सशक्तिकरण, आंख बंद करोगे महिला का फिगर आएगा और आपको दिखेगा महिला कहीं कहीं गोबर के उपले बना रही है, महिला कहीं प्रेग्नेंट वुमेन है और वो आंख बंद करी और देखिए कहीं पे वो ईंट के भट्टे पे काम कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जब आंखें बंद करोगे तो आपको यह भी दिख सकता है कि महिलाओं को दहेज हत्या के कारण मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, रोड पे टीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके कारण वहां पे महिलाओं की उपस्थिति चाहिए, एजुकेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर, काम करने के अंदर, ये सब जगह चाहिए। और आंखें बंद करोगे तो ये भी देखोगे कि डेवलप कंट्री के अंदर महिलाएं एकदम से जींस पैंट कोट पहन के घूम रही है, ऑफिस में जा रही है, अलग अलग जगह पे काफी एक्टिव है, फिट है, ओपन है काफी, और उसके कारण वहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, महिलाएं फैमिली सब ग्रो कर रहा है। तो जब आंखें बंद करेंगे तो सारे डायमेंशन आपको दिखेंगे, फिर सरकार के क्या एफर्ट हो रहे हैं, क्यों अनसक्सेस कर रहा है। तो चिंतन सबसे पहला काम है आपके एस्से लिखने का। शुरू करने के पहले आंखें बंद करके सोचिए, रैंडम फैक्ट्स हाथ एक ले लीजिए, रैंडम फैक्ट्स आप रैंडम पॉइंट लिखते चले जाइए, ये भी आप कर सकते हो। तो चिंतन करना एस्से का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आंखें बंद करोगे दुनिया दिखने लगेगा। अब इसके बाद एस्से में एक और चीज होता है, मैं ये देखा हूं जब एस्से की अभी टेस्ट और क्लास दोनों चल रहा है, तो एस्से के दौरान स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पॉइंट से एस्पेक्ट्स कह सकते हो, ठीक है, या
उसको एक और है ना, एक्सप्लेन। ठीक है, देखिए एस्से के दौरान ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक पॉइंट को बहुत अधिक एक्सप्लेन करना या बहुत सारे पॉइंट को खोलना। तो एस्से के अंदर मैंने ये देखा है मैक्सिमम बहुत लोगों का, वो क्या करते हैं, 4-5 मेजर पॉइंट लिखेंगे और मेजर पॉइंट लिख के उसको डील कर देंगे। ठीक है, एस्से में आपको ऐसे अच्छा नंबर कभी नहीं मिलेगा। एस्से में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टॉपिक आपके सामने है उसके एस्पेक्ट यानी उसके जो पक्ष हैं वो जितना आप खोल सकते हैं, एस्से को आप जितना खोलेंगे एस्से उतना अधिक नंबर आपको देगा एस्से के में। और वहां पे आप कहोगे कि हम इतना एस्से के पॉइंट खोलेंगे तो सबको एक्सप्लेन करने जाएंगे तब तो लिमिट क्रॉस कर जाएगा वर्ड का। कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन कम करना है, हर पॉइंट को 2 लाइन में कर दीजिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है 4 लाइन में कर दो, कोई और भी कम इंपॉर्टेंट है 1 ही लाइन में कर दीजिए। लेकिन आपके एस्से के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिखने चाहिए। ठीक है, जितना आप फैलाओगे एस्से को उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, जितना, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे स्टूडेंट के सोचने की कैपेसिटी पता चलती है, इससे आपके सोचने की क्षमता को मापता है, इससे आपके एनालिसिस पावर का मेजरमेंट करता है। तो आप किसी भी टॉपिक को कितना एनालाइज कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट को कितना दूर तक जाके पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऐसे चारों तरफ फैलना चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से जितना फैलाओ, ठीक है, जितना फैलाएंगे इससे, और लेकिन फैलाने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बाहर चले जाए, उस सब्जेक्ट के अंदर आपका ये माया जाल जितना फैलेगा आपको उतना नंबर मिलना है, उतना नंबर मिलेगा। तो एक्सप्लेन बहुत अधिक करने की जगह बहुत अधिक एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा शब्दों का चुनाव, अक्सर आप देखोगे कि यूपीएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम वाले को मेंस जीएस पेपर में अच्छा स्कोर मिलता है, एसए में वो हिंदी मीडियम से पिछड़ जाते हैं। एसए में हमेशा हिंदी मीडियम अक्सर होता है, लगभग हमेशा कह सकते हो आप, हिंदी मीडियम बाजी मार लेता है, अमूमन उनके स्कोर अच्छा मिलता है, क्योंकि हिंदी में थोड़े से शब्दों की आजादी है। सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द वहां पे आप उठा सकते हो, अच्छे अच्छे शब्दों को आप शामिल कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है ये, तो अच्छे दोहे अच्छे शब्दों को आप हिंदी के एस्से में शामिल कर सकते हैं। सवाल है शब्द कैसा हो, क्या शब्द जीएस जैसा हो, नहीं। एस्से मैंने पहले ही बोला, आपके एस्से में आंसर राइटिंग और लिटरेचर दोनों के बीच की झलक होनी चाहिए। यानी लिटरेचर के अंदर जो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आडंबर का प्रयोग किया जाता है, उसकी झलक होनी चाहिए। पूरा आडंबर नहीं होना चाहिए, उसकी एक झलक होनी चाहिए। और मेंस आंसर राइटिंग की तरह वो कंक्रीट होना चाहिए। दोनों ही चीजें मायने रखती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। तो मेंस आंसर राइटिंग की तरह वो एकदम कंक्रीट हो, और जो लिटरेचर है उसकी तरह अच्छे अच्छे शब्दों का आप चयन करें। जैसे कैसे बोला हूं, शब्दों का चयन करें। तो ये चयन करना, महती भूमिका, सकारात्मक सोच, आदर्शात्मक कल्पना, तो ऐसे शब्दों का जब आप प्रयोग करोगे ना तो आपके आंसर, आपके हिस्से में वजन आएगा, इससे आपका बड़ा ही खूबसूरत और भारी लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इसके बाद मेंस आंसर राइटिंग से अलग कैसे, तो मैंने अभी बताया आपको कि आंसर राइटिंग एक अलग है। ये आंसर राइटिंग में आपसे जो सवाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा जवाब मांगा जाता है। एस्से में आपके पास विकल्प होता है कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करें। जो एस्से के अंदर लाइन लिखा गया है उसको आप कितना सोच सकते हो, आप सोचो, उसकी अकॉर्डिंग आप उसको लिखिए। आपको वहां पे छूट होती है, ये छूट एस्से में नहीं होती, मेंस आंसर राइटिंग में नहीं होता। मेंस आंसर राइटिंग के दौरान आप क्या देखते हो, मेंस आंसर राइटिंग के दौरान आपको शब्दों को या आपके सेंटेंस को जितना सिंपल रखेंगे, जितना कम क्लिष्ट रखेंगे, क्लिष्ट वर्ड आया ना, ऐड कर लोगे उसमें, जितना कम क्लिष्ट करेंगे, जितना कम कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना अच्छा माना जाता है। यानी एस्से का जो, सॉरी, मेंस का आंसर राइटिंग का जो पेपर होता है वो सिंपल लाइन में टू द पॉइंट अच्छे से फैक्ट्स के साथ लिखा जाना चाहिए। एस्से में आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती। एस्से में अकॉर्डिंग टू एस्से ही आप लिखेंगे, लेकिन उसके दायरे को बढ़ाएंगे। शब्दों के चयन में थोड़ी सी आपको छूट होती है, साहित्यिक टाइप के शब्दों को डालेंगे। लाइन आपके लंबे लच्छेदार हो सकते हैं, होने भी चाहिए, एस्से में इस तरह का डिमांड होता है। लच्छेदार का मतलब ये नहीं कि एकदम से पागल बना देना,
लच्छेदार का मतलब अच्छा लगे और थोड़ा सा लंबा हो, मेंस का आंसर राइटिंग से थोड़ा लंबा हो, ये नहीं कि अब 4-5 लाइन को एक ही में समेट रहा है, वो भी नहीं। तो वो एस्से के अंदर डिमांड किया जाता है। तो यहां एस्से में अंतर आ जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब एस्से अच्छा लिखने लगता है तो उसके मेंस के अंदर नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो एस्से अच्छा लिखने लगता है तो उसके शब्दों पे उसकी पकड़ हो जाती है, उसको लच्छेदार भाषा लिखना आ जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा जबरदस्ती मतलब एक्स्ट्रा सोच करके हम एस्से के अंदर एस्पेक्ट खोल रहे हैं, वो खोलना वो सीख जाता है। तो वो क्या करता है कि उस चीजों को उस मतलब उसको वो मेंस में अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अच्छे शब्द डालेंगे, थोड़ा लच्छेदार लाइन होगा, थोड़ा दूर तक उसको पकड़ेंगे तो मेरा मेंस अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो मेंस को नुकसान पहुंचा देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एस्से की तैयारी करें तो एस्से की तैयारी में जो काम कर रहे हो उसको एस्से तक रहने दीजिएगा, उसको मेंस आंसर राइटिंग में नहीं लाइएगा। और दूसरी तरफ जब मेंस आंसर राइटिंग आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो एस्से को चाहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो भी गलत है। आपका जो एस्से है वो मेंस आंसर राइटिंग नहीं है। तो एस्से मेंस आंसर राइटिंग को अलग रखना है, एस्से को अलग रखना है। मगअप करने की कोशिश करोगे दोनों नुकसान पहुंचा देगा, दोनों जगह नुकसान हो जाएगा, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। और लास्ट ये क्या क्या एस्से को पॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या हम एस्से को ऐसे बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए एस्से के अंदर पैराग्राफ भी ऐड हो, बुलेट पॉइंट भी ऐड हो, उसके बाद दो ऐसे 1 2 3 करके जो होता है इस तरह क ख ग घ इस तरह के पॉइंट्स भी ऐड हो। तो ये जब आप अपने एस्से को अलग अलग डाइवर्सिटी देंगे लिखने के दौरान तो नंबर ज्यादा मिलेगा। और ये देखा गया है पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट में जब अपने पॉइंट को एस्से में लिखा गया है तो स्कोर ज्यादा मिला है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एस्से को उसी तरह से लिखना है, फिर नहीं मिलेगा। जहां जरूरत है, अगर मान लो फीचर बतानी है, मेरिट बतानी है, डिमेरिट बतानी है, तो वहां हम बुलेट पॉइंट में खींच सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट में खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, इवन स्कोर अच्छा ही आता है। तो जब मौका मिले और जरूरत हो तो इस तरह से भी आप उसके अंदर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल है आपके स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करने के लिए आप सोचिए और एकदम से दिमाग में हटा लीजिए कि स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पहले पढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे टॉपिक पे इससे लिखना शुरू कीजिए, लेकिन इससे जब आप लिखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा, नए स्टूडेंट भी लिखेंगे उनको लगेगा अरे बड़ा अच्छा इससे हमने लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। इससे को किसी एक्सपर्ट से चेक कराइए जो ऑलरेडी या तो क्वालिफाइड है या उस तरह के कोई मेंटर हैं जो भी हैं, तो उनसे आप अच्छे से चेक करवाइए, क्योंकि इससे आप जब भी लिखोगे तो आपको साफ सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने एस्से से। आप खुश हो जाएंगे, हमने ये डाला वो डाला, वहां से कंटेंट उठाया, ऐसे किया वैसे किया, ये लच्छेदार भाषा का यूज भी कर लिया, तो जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो गया। बट ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी इस तरह से एस्से लिखें तो किसी एक्सपर्ट से अपने एस्से को चेक करवा लें, और वो तब तक चेक करवाते रहें जब तक कि आप एस्से अच्छे से लिखना सीख ना जाए। तो इससे लिखना और अच्छे नंबर का जो तरीका है वो हमने बता दिया, आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका एस्से इंप्रूव कर जाएगा और अच्छा स्कोर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।